अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। और आज आपका दिन स्टॉक मार्केट में कैसा गुजरा, अपनी राय का इजहार कमेंट में लाजमी कीजिएगा। अच्छा जी, मार्केट ने माशाल्लाह आज 1378 पॉइंट प्लस किए हैं। 1.65% मार्केट आज अप आई। ये एक मार्केट की अग्रेसिव मूव थी, एक बड़ी मूव थी, एक अच्छी मूव थी। ठीक है। सो ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको ये भी न्यूज़ मिल रही थी कि सैटरडे संडे को ये न्यूज़ काफ़ी गर्दिश कर रही थी कि ये धरने वगैरह हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट नीचे आ जाएगी, इसराइल की जंग हो रही है। देखें, मार्केट अपनी मूव देगी। सो ये नहीं है कि इन न्यूज़ का इम्पैक्ट नहीं होता मार्केट, इन न्यूज़ का इम्पैक्ट होता है मार्केट में, बिल्कुल होता है। लेकिन अब जिन लोगों ने इस न्यूज़ का इम्पैक्ट लेना था ना, अब होता क्या है ये समझे ना आप पहले। अब जब ऐसा कोई भी सिचुएशन होती है तो लोग माल बेचना स्टार्ट कर देते हैं, लोगों को कॉन्फिडेंट नहीं होता। ठीक है। अब लोगों को लगा कि जो सिचुएशन ये धरने वगैरह हो रहे हैं, ये सारा कुछ बकवास है, ये खत्म हो जाएगा, मतलब कि कोई अग्रेसिव नहीं हो रहा ये सारा कुछ। उन्होंने मार्केट के कॉन्फिडेंस को बाहर रखा। ठीक है। अगर उनको होता कि ये धरने बहुत काम खराब करेंगे, मुल्क के हालात ख़राब हो जाएंगे, फिर आपको इसमें सेलिंग देखने को मिलती। लेकिन बायर कॉन्फिडेंट था। ठीक है। उसको लगा कि मार्केट में इन धरनों का, ठीक है, मतलब कि कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं होने वाला पाकिस्तान में इनका। सो वो अपनी मूव देता रहा और उसने आज एक अच्छी और अग्रेसिव मूव दिखाई आपको। ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम भी बेस्ट है मार्केट का, और एक अच्छी और बड़ी मूव। ठीक है, मैं आपको फिर कहूँगा एक अच्छी और बड़ी मूव है मार्केट की। सिंपली स्ट्रेटेजी आपकी इस स्टेज पे यही होनी चाहिए कि जो स्टॉक चल रहे हैं, ठीक है, जो स्टॉक रनिंग स्टॉक है, जिनमें अच्छा बाइंग वॉल्यूम आ रहा हो, ठीक है, उनमें डेली के लो पर बाय करें और ऊपर ले जाके चीज़ों सिंपली तौर पर सेल कर दें। ठीक है। वैसे आज सेलिंग की मार्केट नहीं थी। ठीक है। नीचे से आप चीज़ों को उठाते, ठीक है, एवरेज करते नीचे से चीज़ों को और ऊपर ले जाके आप उनको सेल कर देते। ठीक है। सिंपली बस यही स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए। बाकी एज ए ट्रेडर, ठीक है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि एज ए ट्रेडर आपकी ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। ठीक है। बाकी जो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं वो चीज़ों को होल्ड रखें। ठीक है। जो भी उनका टारगेट है, ठीक है, किसी भी शेयर में उन्होंने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स के मुताबिक या किसी भी लेवल के मतलब जो भी उनका टारगेट रखा हुआ है, वो अपने टारगेट पर पहुंचने पर ही चीज़ों को सेल आउट करें। ठीक है। चीज़ों से प्रॉफिट टेकिंग करें। लेकिन अगर कोई पहले प्रॉफिट टेकिंग करना चाह रहा है, अब जैसे हबको का प्रॉब्लम बन गई है, ठीक है, हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। वो ऊपर चला जाता है स्टॉक, आप उसको ऊपर सेल करें। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ऐसा भी होता है जो एज ए इन्वेस्टर या ट्रेडर हमने टारगेट रखा होता है, वो कोई भी ऐसी न्यूज़ आती है या ऐसा मसला बनता है कि उस टारगेट तक मार्केट नहीं पहुंच पाती। ठीक है। आपको ये नहीं कि उस वक्त आप सारा मार्केट से एग्जिट कर लें, पैनिक हो जाए कि ये न्यूज़ आ गई, मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं करते। अगर आपको लग रहा है कि आपने एक चीज़ 10 की बाय की हुई है, आपका टारगेट, आपने एक चीज़ 10 रुपए की बाय की हुई है, आपका टारगेट है 30 रुपए। ठीक है। वो 20 पर आई है प्राइस, और कोई ऐसी न्यूज़ आ गई है कि वो 20 से 19 हो गई, आपको लग रहा है कि ये और नीचे जाएगी, ये दोबारा 15-12 दिखा सकती है। आप यहाँ पर 50% 60% सेल करें चीज़ों को, और नीचे जब ये 15-12 पर आए फिर रीबाय कर लें। ठीक है। ऑल सेलिंग से थोड़ा प्रेस करें। ठीक है, क्योंकि चीज़ें रिकवरी आपने लॉन्ग टर्म के लिए उठाई थी ना, तो लॉन्ग टर्म के लिए, अब लॉन्ग टर्म पर जब आपका टारगेट 30 आ जाएगा अगेन, आप वहाँ पर सारी चीज़ें सेल करें। ठीक है। आप थोड़ी बहुत सेलिंग करते रहें। ठीक है, रोटेशन रखें, एवरी सेट रहती है। ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए जिनके पास है वो चीज़ों को होल्ड रखें। ठीक है। अच्छा जी, दी हब पावर, हब को बार बार इसी का कहा जा रहा है कि सर इसका बता दें, इसका लाजमी बताएं। ठीक है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये जो रेंज है ना, ये वाली रेंज, यहाँ से आपको रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर आपने आपको थंबनेल में नज़र आ जाएगा कि किस लास्ट वीडियो में हमने हबको का एनालिसिस किया था, उस पर आप जाके देख सकते हैं। इसका अगर हम लो देखें आज की कैंडल का, वो 116 है। ठीक है। यही रेंज तकरीबन आपको बताई थी कि 115 16 12 की रेंज से ये आपको एक अप मूव दिखा सकता है। और जो देखें, एट द एंड ऑफ द डे आपको इसमें एक, ठीक है, एक नेगेटिविटी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको एक अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है इसमें। ठीक है।
ये देखें एट द एंड ऑफ द वीक बनी है। सो ये एक अच्छी रिकवरी। आवरली चार्ट में हम इसको देखते हैं एक दफा। अच्छा जी, ये आवरली चार्ट है। सो इसमें आपको आप देखें यहाँ पर ये एक बड़ी रेड कैंडल बनी, उसके बाद यहाँ से हमें एक रिकवरी देखने को मिली, यहाँ पर एक विक बन गई। सो यहाँ से हम मतलब कि अगर पिक करते इसको एट अ टाइम, सो आपको ये देखें तकरीबन आप अगर यहाँ से पिक करते, अगर इसका हम लो देखें वो तकरीबन 116 का है। सो आप इसको 118 पर भी अगर पिक कर लेते, सो आपको 121 3-4 रुपये का तकरीबन मिल जाना था इसमें मार्जिन। सो जो कि ट्रेडिंग के लिए आई थिंक एक एवरेज मार्जिन है, ठीक है, बेस्ट है, ठीक है। अगर इतना भी मार्जिन आपको मिले सो वो एक अच्छा मार्जिन है। हम इसको कहते हैं कि हमारा आज का दिन अगर 3-4 रुपये आपको पर शेयर बच रहे हैं, ठीक है, किसी भी स्टॉक में, तो हम इसको कहते हैं कि हमारा आज का दिन अच्छा गुजरा है, ठीक है, एवरेज है, ना कोई इतना बुरा है ना कोई इतना आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। आप इसको कहेंगे एक अच्छा दिन गुजरा है, ठीक है। सो इसमें देखें मैं तो आपको यही कहूँगा जो हमारी इसमें नेक्स्ट स्ट्रैटेजी होगी वो यही है कि इसको सर अगर किसी के पास पड़ा हुआ तो सर होल्ड रखें। ये जो मैं आपको एक दफ़ा यहाँ पर दिखा देता हूँ वाली चार्ट में, अगर गैप मुझे ये देखें बिल्कुल ये वाली रेंज 150-53 वाली रेंज जो है ये वाली, ये सर यहाँ पर इसने जाना है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, जो बंदा पेशेंस के साथ बैठा रहेगा ना इसको लेके, उसी को मिलेगा सब कुछ। जो बंदा पैनिक हो के इससे निकलेगा वो फंस जाएगा, ठीक है। ये इतना नीचे जा रहा है ना, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके लिए, इतना नीचे जा रहा है। नीचे से इसने एक लिक्विडिटी उठानी है, ठीक है। उसके बाद सर ये आपको मूव देगा, और ये आपको ऐसी मूव देगा कि आप कहेंगे कि सर ये इतने 2-3 दिन में इतना ऊपर चला गया, ठीक है। इस तरह की फास्ट मूव देगा, आपको एंट्री लेने का भी मौका मे भी ना मिले, ठीक है। सो जिनके पास है पेशेंस के साथ बैठ रहे हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है सर। अगर ये 110 पर भी आ जाए कोई मसले वाली बात नहीं है, बल्कि मेरी बात से नाराज़ ना होइएगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि ये और नीचे आए, ठीक है, क्योंकि इतना अच्छा स्टॉक अगर नीचे आ रहा है सो में इसका मतलब है वो हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है, ठीक है। ये आप बात मेरी गौर से, ठीक है, याद रखें। अगर कोई बड़ा स्टॉक नीचे आ रहा है वो आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, कोई इसमें ऐसी न्यूज़ नहीं है, उसका नीचे आने का कोई बनता नहीं है, सो वो आपको एक अच्छी मूव देने के लिए नीचे आ रहा है, ठीक है। नीचे स्टॉक आ रहा है क्योंकि बड़े बायर, बड़े लोग हैं ना जो बाइंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। वो नीचे लाएंगे स्टॉक को, आपको पैनिक करके आप सेल करते रहेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके उठाते जाएंगे, ठीक है, वो स्टॉक को ले जाएंगे आपके हाथों से। सो मैं तो यही कहूँगा कि अपनी ग्रिप इसमें मजबूत रखें। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास सर्ल कंपनी लिमिटेड। सो इस स्टॉक में भी काफ़ी लोग स्टॉक हैं, ठीक है, बहुत से लोग स्टॉक हैं, कईयों की काफ़ी ऊपर की बाइंग है, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर देखें ये आपको यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देखें ये वाली इसकी सपोर्ट एरिया है, और बिल्कुल ये इस एरिया में आपको एक मतलब कि कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मतलब है कि ये यहाँ पर थोड़ा थम रहा है, रुक रहा है, ठीक है। अब रुकने के बाद अगर हमें इसमें कोई अच्छा एक वॉल्यूम नज़र आ जाए, ठीक है, कोई अच्छी एक छोटी सी मूव नज़र आ जाए, सो हम इसमें एंट्री ले सकते हैं। रुका तो सर ये यहाँ पर भी था, ठीक है, ये देखें यहाँ पर भी रुका है, और इसके साथ आप इसका वॉल्यूम देखें, ठीक है। ये देखें अगर मैं यहाँ पर देखूँ, इस ग्रीन कैंडल का हम वॉल्यूम देख लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा, और आज की ग्रीन कैंडल तकरीबन सेम, ये दोनों आज की ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। सो मतलब कि इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है, बायर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहाल हो रहा है इसमें। सो इसको आप जिनके पास है, काफ़ी लोगों के पास पड़ा हुआ है ये, ठीक है, ग्रुप में बातचीत होती रहती है, सो मैंने देखा है। सो होल्ड रखें, ठीक है। ऐसे ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से ये कंसोलिडेट हो रहा है, और इसके बाद ये आपको मूव दे जाएगा। देखिए मेन चीज जो है ना, वो स्टॉक को पेशेंस के साथ होल्ड रखना है। आपकी जितनी होल्डिंग पावर होगी आप उतना पैसा बनाएंगे मार्केट से, ठीक है। होल्डिंग पावर, पेशेंस, यही चीज़ें हैं सर। जितनी मैं कहता हूँ कि बंदा अगर अच्छे स्टॉक को जितना होल्ड करेगा उतना पैसा बनाएगा स्टॉक मार्केट से। पेशेंस, सब्र के साथ काम करें, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। ट्रेड भी ले रहे हैं, ठीक, हाँ ट्रेडिंग थोड़ा जल्दबाजी का काम है,
लेकिन अपने माइंड से सर पूछा करें कि मैं ये बाय कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चनिंग किया करें अपने आप से, ठीक है। ओके जी, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, सो होप्स हो कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो उस पर डेली बाय सेल सिग्नल दिए जाते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।